हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों एग्जाम व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो एग्जाम में 2 नंबर निश्चित आप लोग को जरूर आएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर। दोस्तों पहला प्रश्न है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी श्रीगुप्त द्वारा 275 एडी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पुष्य भूति से संबंधित है हर्ष। अगला प्रश्न, किस शिलालेखों द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने का सूचना मिलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी नौसारी तांबा प्लेट से शिलालेखों से हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त करने की सूचना मिलती है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसका लेवल देखिए दोस्तों कितना अच्छा है। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं, किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हेनसांग चालुक्य का दौरा किया। अगला प्रश्न, बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेसर विधि यह विकसित की गई। अगला प्रश्न पर आते हैं, कांचीपुर में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नंदी वर्मन द्वितीय ने कांचीपुर में बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनाया। अगला प्रश्न, घटिका कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान था। उच्च शिक्षा का ब्राह्मण संस्थान था घटिका। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी खारवेल। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन लाते रहते हैं। प्रश्न है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी समांतर सेन यह सेन राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, तक्काकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो वह हारा था, इसका आंसर डी प्रांतक प्रथम ने हारा था। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी फिरदौसी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन अर्थात चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै की सल्तनत का संस्थापक, इसका आंसर एक जलालुद्दीन अहसान। अगला प्रश्न, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी उलू खां, जो कि यह बलबन का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू का प्रारंभ किया था? तंबाकू, इसका सही आंसर ऑप्शन बी जहांगीर द्वारा और जहांगीर ही तंबाकू का प्रारंभ करवाई। अगला प्रश्न आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, जामोरिन कौन था? दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर डी कालिकट का हिंदू शासक था जामोरिन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रामदास, और रामदास शिवाजी का धार्मिक गुरु था। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बाजीराव प्रथम, और गुरिल्ला युद्ध विद्या के एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता है बाजीराव प्रथम को। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? तो वह गुरु के नाम बताना है। इसका आंसर बी
गुरु तेग बहादुर, और यह जो है 23वें नंबर का था गुरु तेग बहादुर, और औरंगजेब ने इसे फांसी दे दिए थे। अगला प्रश्न है, अलवार कौन थे? अलवार, इसका आंसर बी, वैष्णव संत थे अलवार। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर जो है बनाया था? वह शासक का नाम बताना है। इसका आंसर सी, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और यह जो है कंबोडिया के शासक है और प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चिनकिलिज खां। अगला प्रश्न है, अवध का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शहादत खां बुरहान उल मुल्क। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंकाट जो यह कर्नाटक राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आप लोगों को बता दें ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के हिसाब से है, आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा कर्नाटक राज्य की राजधानी थी, यह हिस्ट्री के हिसाब से अंकाट था। अगला प्रश्न पाते हैं, अगला प्रश्न बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त कराया था? तो कॉर्नवालिस द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा नाम दिया गया था, डॉक्टर एस.आर. राव। अगला प्रश्न, किस वैदिक साहित्य में भारतीय संगीत है? तो भारतीय संगीत, इसका आंसर भी सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री मंत्र को संबोधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर ऋग्वेद संहिता में सूर्य देवी गायत्री मंत्र संबोधित है। प्रश्न है, तोलकपियम है, तो यह क्या है दोस्तों? इसका आंसर डी, तमिल व्याकरण की एक किताब है, तमिल व्याकरण की यह एक किताब है। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? वह कौन सा मगध शासक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई, उदयन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन, महावीर तीर्थकर का नाम जाने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 24वें तीर्थकर है महावीर, और क्रम में देखा जाए तो 24वें तीर्थकर, याद रखिएगा। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर, यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर अलवाद कब हुआ था? अलगाव दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित कब हुआ था, अर्थात अलगाव कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 4th शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर बट गए थे। अगला प्रश्न है, कौनो राजवंश का संस्थापक कौनो? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वासुदेव। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महरौली का प्रशस्तिक, जो कि यह जो है लौह स्तंभ पर बनाया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशासनिक लेख कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हरिसेन, और यह जो हरिसेन है जो कि इलाहाबाद प्रशासनिक का लेखक है, हरिसेन है। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर प्रश्न, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिल्हन, विक्रमाचरित के लेखक बिल्हन है। कौन सा चालुक्य शहर मंदिर का शहर कहा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आई होल को कहा गया है, आई होल। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हिप्पल्स द्वारा किया गया था, हिप्पल्स द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न, सातवाहनों की कार्यकारी कार्य सॉरी दोस्तों सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या है सातवाहनों का? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक भाषा है। सातवाहनों का कार्यालयी जो भाषा है प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी महेंद्रपाल के यह जो है दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था महेंद्रपाल। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मानेखेट अपना राजधानी बदल दी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अमोघवर्ष प्रथम ने, जो कि यह राष्ट्रकूट राजा ने है एलोरा से मानेखेट अपना राजधानी बदली। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, बीजापुर के गोल गुम्ज संसार में दूसरे सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुम्ज और बातचीत का यहाँ पर दोस्तों बातचीत का विश्व रिंग गैलरी गलियारा किसे बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न, किस भाषा में बाबर ने अपने यादें तुजू के बाबरी में लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुर्की भाषा में लिखा गया था। 47 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए जूम करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर इनसे डी राजा मान सिंह। क्वेश्चन दोस्तों फिर से पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों राजकुमार सलीम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी भर दोस्तों यह जो है भी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर मर गया और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और अंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चल गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी हुमायूं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, संसार के प्रसिद्ध मोड़ सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? संसार के प्रसिद्ध मोड़ सिंहासन जो था ना किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? पुर्तगाली की प्रथम राजधानी भारत में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोचिंग था। दोस्तों मेरे वीडियो का जो भी क्वेश्चन था समाप्त हो चुका है और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस तरह दोस्तों क्वेश्चन हम लाते रहते हैं और एग्जाम भी से क्वेश्चन जो भी लाते हैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।